Assalamu alaikum, Khawateen और हज़रात, and thank you so much for tuning into PTV Sports. You're watching Game On है. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे. What a wonderful contest it has been in between England and Afghanistan, where everybody over here inside the studios thought that Afghanistan might not stand a chance. But who was the only person who thought that Afghanistan is going to kill it today? Well, that's certainly me. I happen to be Shahzad Hassan Khan. Khawateen और हज़रात, हमारे साथ इस मौके पर मौजूद है मिस रोहा नदीम. Hello Roha, assalamu alaikum. What a wonderful start to the show. Well, for you, Shahzad, congratulations on that very accurate prediction. और बड़ा अच्छा आपने गुरबाज के बारे में भी आप ही ने बोला था, and I think आज I think हम सबको ये शो स्टार्ट करना चाहिए with a round of applause for Shahzad. Thank you. For the way that he predicted how today's match would go. Yeah. देखें वो कहते हैं जब आप कामयाब हो तो हमेशा नजर रखें कि कौन ताली बजा रहा है और कौन नहीं. Thank you so much. But all in all, Afghanistan did surprise. मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे बात ये हुई थी कि अफगानिस्तान से कौन स्कोर करेगा और इंग्लैंड से कौन स्कोर करेगा. हमारे साथ मौजूद है. ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी कि गुरबाज के अलावा कोई स्कोर नहीं करेगा. बात ही आप समझे विकेट कीपर बैठे सर. अच्छा मैं जरा तारुफ करा दूं रोहा, वेरी सॉरी बट आई थिंक हमारे मेहमान भी साथ साथ कैरिड अवे होते हैं जब इस तरह की दादें मिलती हैं. तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच. अलोंगसाइड हिम वेरी लकी दैट वी बीन जॉइंड बाय एक और ऐसी शख्सियत जिनके तज्जिए आज मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक रहे. वहाब रियाज अब ठीक है, होन सुकून है. थैंक यू सो मच. मेंशन नॉट. उन्हीं के साथ खवातीन और ज़ात हमारे साथ मौजूद हैं. मिस्टर परफेक्शनिस्ट ही इज मिस्टर मोहम्मद हफीज. तालियां आपके लिए भी. आपने आज 265 रन कहे थे. आज आई थिंक बहुत प्रेडिक्शंस करेक्ट हुई. मेडल सर मिलेगा आखिर में इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के एंड में. हम सबको इंशाल्लाह चेक्स लेके विनिंग प्राइज मिलेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो विकेट कीपर बैटर हिमसेल्फ मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. वालेकुम सलाम. राशिद भाई सबसे पहले कितने कीपर्स हो गए जो परफॉर्म कर रहे हैं? सर सारे ही कर रहे हैं तकरीबन. असल में अच्छा राशिद भाई लेकिन कभी तुमने ना देखा नहीं होगा कि गुरूर आए, कोई ऐसी चीज देखी नहीं होगी. थैंक यू सो मच राशिद भाई. सबसे पहले आपसे ओपिनियन लेता हूँ, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे. यार आज ना अफगानिस्तान ने सबको गलत साबित कर दिया, हम सबको. बिल्कुल बहुत ही कमाल क्रिकेट खेली है. लेकिन सरप्राइज हमें ये है कि इंग्लैंड ने बैटिंग दूसरी कैसे की. बिल्कुल ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादातर 72% वो टीम है जो मतलब कि पहले बैटिंग करके मैच जीतती हैं. तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या सोचा होगा. वहाब ने एक बात ज़रूर की थी कि ये लोग करते ही ऐसा है, लेकिन रोकना चाहिए इनको. जो कुएं में कूद रहा है जाके तो उसको हम रोकेंगे ना. Exactly. रोकना चाहिए, कोई होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गेम था. एक लो रैंक टीम का था. अब हायर रैंक से टीम है, इनको इंडिया को हराना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा, पाकिस्तान को हराना पड़ेगा. 7 मैच जीतने पड़ेंगे उसके लिए इनको फाइनल में, सेमीफाइनल में जाने के लिए. वो बहुत बड़ी मिस्टेक की मैं ये समझता हूँ. बाकी पैनलिस्ट हफीज उसी बात को कंटिन्यू करते हैं. टॉस पे जो थे वो बटलर ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि चेस करते हुए जो है वो कंडीशंस सूटेबल होंगी, ड्यू फैक्टर होगा, मे बी इट विल बी बेटर फॉर अस टू बॉल फर्स्ट. और आपने भी यही बात की थी कि टॉस जीत के जो है बैटिंग ही करनी चाहिए. बट खैर अब थोड़ा अनपैक करें बटलर के डिसीजन को. First of all, would like to congratulate Afghanistan team on winning the historical match tonight. I'm sure कि पूरा अफगानिस्तान बहुत खुश होगा और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं उनकी इस कामयाबी पर. इंग्लैंड के लिए उसको क्या कहते हैं वो कम बुल डू हिट मी. आई थिंक दिस इज़ द राइट वे टू डिस्क्राइब इंग्लैंड माइंडसेट. एक ऐसा एब्सोल्यूट रोड उसके ऊपर आपने पहले टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, जो अभी तक समझ नहीं आ सका कि आपने ये कैसे फ़ैसला लिया. एक चीज़ आपके पास आई और जैसे राशिद भाई ने बात की कि एक ऐसा मैच जिसको इनके लिए इसलिए जीतना ज़रूरी था कि इन्होंने अपने से प्रेशर ऑफ करना था. तो आपने अपने ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर डाल दिया. एक तरफ आप प्री मैच में जब ये टॉस हुआ तो इन्होंने उनको प्रेज़ किया, उनकी बॉलिंग लाइनअप को, उनके स्पेशल स्किल्स ऑफ स्पिन बॉलिंग को. और आप खुद ही अपने आप को उसी बॉलिंग के आगे जो है वो एक्सपोज करने के लिए तैयार हो गए. वाई नॉट टू टेक दैट चैलेंज ऑन एब्सोल्यूट बैटिंग ट्रैक और पुट अ रन्स ऑन द बोर्ड 300 प्लस और फिर उनको अंडर प्रेशर कर दो. लेकिन आई थिंक इट्स एब्सोल्यूट नॉन अंडरस्टैंडेबल डिसीजन फ्रॉम बटलर राइट फ्रॉम द स्टार्ट. और ये जो भी मैनेजमेंट के इस वक्त के लोग होंगे वो जरूर अपनी सरदर्द की कोई ना कोई दवाई ले रहे होंगे कि यार हम कैसे यहाँ से बाहर निकलें. एग्जैक्टली बाप भाई, हम जरा इसको जरूर डिग इन डीपर करेंगे. अभी जब आपका ओपिनियन लेते हो अगेंस्ट
इंग्लैंड हम अफगानिस्तान को देखते तो ये जो फैसला था, जो राशिद भाई ने भी जिसका अंदिया दिया है कि भाई टॉस जीतकर जो है पहले उनको बैट करवाना और बाद में फिर उनकी बॉलिंग के सामने एक्सपोज करना, जिसको अभी हफीज भाई ने समझाया है, आ बैल मुझे मार। देखिए ये उनका तरीका खेलने का इंग्लैंड का, वो उनकी प्रेफरेंस हमेशा से ये रही है कि वो चेस करें और दे विल ऑलवेज गो फॉर दैट। अगला मैच भी होगा, टॉस जीतेंगे तो वो चेस पे जाएंगे। आई डोंट थिंक वो लोग टीम इतना ज़्यादा स्टैट्स पे बिलीव करती है, बिकॉज देयर इज़ उनका एक अपना खेलने का तरीका है जो आज फेल होता और जो आज फेल हो गया, लेकिन ये वही तरीका जिसमें इनको कामयाबी भी बहुत ज़्यादा मिली है। बट इनका जो फेलियर है वो ठीक है, रन चेज में हुआ ज़रूर, आज बैटिंग लाइन फेल ज़रूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड को अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है ना उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अफगानिस्तान जैसी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने उनसे 285 अगर इस विकेट पे करवाया है, और क्या कहते हैं वो 300 प्लस आराम से हो सकता था कि अगर गुरबाज रन आउट ना होते और एक अच्छी पार्टनरशिप और लग जाती। सो जब अभी डिटेल में जाएंगे, बट फॉर मी आई थिंक दैट्स द वे दे प्ले। सो मेरा नहीं ख्याल कि दे विल बी पैनिक्ड अबाउट इट। वो आज बुरा खेले हैं, बैटिंग का डिस्प्ले अच्छा नहीं था, तो मैच अभी भी पैनिक नहीं होना। नहीं, अब करेंगे थोड़ा सा, लेकिन आगे जाके जरा डायग्नोसिस जरूर करेंगे। But BK, on this victory for Afghanistan, you know, loss after loss for them at World Cups. Not barely a handful of proven match winners in their side, but on the bank of those players, they have made an upset against England. What does this victory mean for a team like Afghanistan? नहीं, विक्ट्री तो बहुत बड़ी है। ज़ाहिर है अफगानिस्तान इससे पहले टॉप 6 टीम्स के खिलाफ मेरे ख्याल जीता भी नहीं था, बट अफगानिस्तान के लिए जीतना उनके मेन प्लेयर्स नहीं, उनको जिताना था जो आज स्टैंड अप हुए। जिन जिन के आपने नाम लिए वो स्टैंड अप हुए। मासवा जो एक और इन्होंने विकेट कीपर खिलाया था वो बहुत अच्छा खेला, इकराम वो बहुत ज़बरदस्त खेला। जो जिस बात को वहाब लूट कर रहा है, ये टूर्नामेंट से पहले भी यही बात हुई थी कि इंग्लैंड की इस दफ़ा की बॉलिंग जो है बहुत ही, मतलब आर्चर नहीं है, प्लंकेट नहीं है, आदिल रशीद उस फॉर्म में नहीं है, तो इस बॉलिंग में बाइट नहीं आपको बिल्कुल नज़र आ रही। स्विंग नहीं होगा, ये सुबह भी बात हुई, स्विंग नहीं होगा तो बहुत स्ट्रगल किया है। जो दो बॉलर आप देख लें स्विंग बॉलर्स, वोक्स और करन, 8 ओवर में उनको 87 हुआ है। और ये अफगानिस्तान के खिलाफ ठीक है, पिच बहुत अच्छा था, सब बातें ठीक हैं, बट इस बॉलिंग से आप एक्सपेक्ट करते हो कि इंडियन कंडीशंस में आप जहाँ पे हेल्प नहीं आपको मिलनी, आप कंसिस्टेंटली मैच जीतोगे, मतलब हो नहीं सकता। थोड़ा सा वेकअप कॉल जरूर है, बहुत मुश्किल काम है बहुत। और मेरा नहीं ख्याल कि बाहर कोई ऐसा बॉलर इनके पास कोई बैठा हुआ है, मोइन अली को शायद वापस लेके आए, लेकिन बाहर कोई ऐसा बॉलर बैठा हुआ है कि जो इनको वो एज दे सके वनडे क्रिकेट में। इससे तो अच्छा, मैं भी शो शुरू होने से पहले मैं हफीज़ को कह रहा था, तो इससे अच्छा तो जॉर्डन को खिला लें, कम से कम कोई डेथ बॉलर तो होगा। आर्चर पे अभी वो बैंक कर रहे हैं कि शायद आर्चर बाद में फिट हो जाए, उनको भी अंदाज़ा हमारी बॉलिंग कितनी वीक है। लेकिन ये दो टीमें इंग्लैंड के लिए मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कम से कम 3 ऐसे बॉलर हैं जो ऑन द गिवन डे आपको मैच जिता सकते हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में इस वक्त ऐसा नहीं नज़र आ सकता कि आप कोई भी स्कोर डिफेंड कर लें। अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। अफगानिस्तान अब जो उनको मोमेंटम मिला है, या मोमेंटम नहीं, जो मैच जीते हैं, एक तो वो सारा जो प्रेशर आ रहा था कि जी मैच नहीं जीत रहे, मैच नहीं जीत बड़ी टीमों के खिलाफ, वो टूटा है। मुजीब परफॉर्म कर गया, राशिद परफॉर्म कर गया, तो वो जो एक था कि जी अफगानिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं, वो भी हो गई है। तो अब बड़ी टीम के अगेंस्ट भी हो गई है। अब जब ये चेन्नई जाएंगे जहां पे वाकई इनकी कंडीशंस में मतलब ज्यादा इनके हक में कंडीशंस होंगे, तो मेरे ख्याल ये और बेहतर खेलेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे जरा हम एक ओवरव्यू देना चाहते हैं अपने जितने भी नाजरीन हैं, उनको एक रीकैप देना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मैच समरी। सो लेट्स गो टेक अ गुड लुक। खवातीन हज़रात, यहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस जीतकर, जैसा हम बात कर चुके हैं, पहले बल्लेबाजी जो है वो अफगानिस्तान को दी, जिसके अंदर रहमानुल्लाह गुरबाज राइट एट द बिगिनिंग एक अच्छा स्कोर करते हुए नजर आए। अनफॉर्चुनेटली फॉर हशमतुल्लाह शाहिदी, बट आई गेस कि वो गुरबाजी की कॉल बनती थी। बट डाउन दी ऑर्डर भी अगर हम देखते हैं, इट वाज अगेन जहाँ पे इकराम का हमने जिक्र किया, आई थिंक दैट वाज वन वंडरफुल चेंज व्हिच क्लिक टुडे फॉर देम।
फिर देन टुवर्ड्स द एंड इट लुक लाइक एज इफ बिकॉज 154 विकेट्स जब आप गवा चुके होते, लगता नहीं था कि 284 के टोटल तक पहुंच चुकेंगे, बट दे शोड देयर मेटल। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर हम इंग्लैंड की जानिब देखते हैं तो इट वाज ऑब्वियसली हैरी ब्रूक, यू नो वी हैव स्पोकन अबाउट हिम, और हमें लग रहा था शायद आज हैरी ब्रूक रिप्लेस होते अगर बेन स्टोक्स की हमने जब जहां पे बात की थी, बट देन डाउन द ऑर्डर हमने मलान की बात की, देन इट वाज आदिल रशीद एंड देन वुड। यू नो सर्टनली अगर आदिल रशीद को और वुड को हम देखते हैं मैच समरी के अंदर, तो हमें समझ आना चाहिए कि बैटिंग ऑर्डर पे भी शायद रिलायबिलिटी वो नहीं रही, क्योंकि हमेशा हमारे पैनलिस्ट ने यही तस्करा किया था कि भाई जब भी इंग्लैंड खेलेगा वो ज्यादा स्कोर ऑन द बोर्ड करेगा, बट टुवर्ड्स द एंड अगर हम यहाँ पे एक और बात करते हैं वो सिर्फ ये है कि जहाँ पे मुजीब की बात की जाए, राशिद की बात की जाए और नबी की बात की जाए, सो दे हैव परफॉर्म टुडे एंड टुवर्ड्स द एंड अफगानिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय 69 रन्स। मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, बिल्कुल अभी आपके पास ही आते हैं वहाँ, बट अभी आज के लॉस के बाद इंग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा अलार्म ज़रूर होंगे, बिकॉज नाउ दे हैव दैट नेट रन रेट इन द नेगेटिव। सो 3 मैचेस फॉर इंग्लैंड, 1 विक्ट्री and 2 losses, which puts them with just 2 points on the board, followed by of course Afghanistan, 3 games, 1 win today for them, 2 losses for them as well. So 2 points के साथ वो भी इस वक्त जो है पॉइंट्स टेबल पे they're just below England at number 6। जी पता है वहाँ यार बाब, आपकी बात ही नहीं सुन रहा जब आप बात करने लगे। आज इन्होंने जितनी एक्यूरेट बातें की, I think हमें नहीं, मैं आपको पूरा देखता हूँ। segment अभी वहाँ अभी हम पे लोगों ने ये हो गई। अभी स्टैट्स देखे, उसमें हमने देखा है कि रशीद, नबी और मुजीब जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बॉलिंग में जो कंपैरिजन है वो बता दूं कि मुजीब और राशिद और इन्होंने जो क्या कहते हैं नबी ने बॉलिंग की, इन्होंने 26 ओवरों में 104 रन दिए हैं, जो कि एवरेज बनती है 4 रन पर ओवर की इकॉनमी की, और इन्होंने 8 आउट किए हैं। ऑन द अदर हैंड साइड जो इंग्लैंड के स्पिनर्स है, जिसमें आदिल रशीद, जो रूट और लिविंगस्टन है, उन्होंने 24 ओवरों में 94 रन दिए हैं। ये भी ऑलमोस्ट 3.914 की एवरेज बनती है, इनके 5 आउट थे। सो जो आज मेजर डिफरेंस नज़र आया वो था फास्ट बॉलिंग का फ़र्क। 8 ओवरों में जिस तरह इन्होंने बताया कि 86 रन हो गए, अगर हम वुड और ट्रॉपली के भी रन्स डालें तो उन्होंने 18 ओवरों में दिए 102 रन। टोटल इन लोगों ने दिए 188 इन 26 ओवर्स। और इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को काफ़ी हद तक जो है वो एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू अफगानिस्तान, जिधर उनके पेसर्स ने टोटल 15 ओवरों में जो है वो कोई तकरीबन दिया है 107 रन। सो दिस इज़ वेयर इंग्लैंड हैज़ लॉस्ट द गेम। हम लोगों ने सुबह भी बात की थी कि जो इंग्लैंड की बॉलिंग है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, स्पेसिफिकली फास्ट बॉलिंग के ऊपर, और वो आज हमारा डिफरेंस जो नजर आया। और जो इंग्लैंड का आप कह रहे हैं, देखें आज अफगानिस्तान वॉज एक वाहिद ऐसी टीम थी जिसके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, और एक है इंडिया। रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में इनको आप स्पिनर्स ज्यादा नहीं खेलने पड़ेंगे। मैं जो आपको बार बार कह रहा हूँ दैट इज व्हाट आई थिंक, जो बाकी जिनके साथ उनके पास स्पिन अटैक इतना अच्छा नहीं होगा, और ये लोग फैंसी करते हैं फास्ट बॉलिंग को। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 2 मैच जरूर हार गए 3 में से, लेकिन अभी 7 मैचों में से अगर ये 5 मैच और जीत जाते हैं तो दे आर इन द रेस ऑफ। जहां पे आपने इंग्लैंड की इकोनॉमी का तस्करा किया, वहां पे आपको एक और डिफरेंस भी वहां पे यहाँ पे जरूर कंट्रीब्यूट करूंगा कि अगर हम प्रीवियस मैचेस के अंदर अफगानिस्तान बॉलिंग की इकोनॉमी देखते हैं, that was above 5, आज today they were at 4। I think that was one major difference as well। अब इसी चूंकि हम बॉलिंग की बात करें, मैं जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई आपको इंग्लैंड के फॉल विकेट्स भी दिखाते हैं फॉर अ पिच जिसके बारे में कहा जा रहा था बैटर्स पैराडाइज है, वहां पे ब्रेक होती हुई भी नजर आई, सीम होती हुई भी नजर आई, और इंग्लैंड क्रम्बल होते हुए भी नजर आया। They were very impressive in the batting power play. They made sure to capitalize हर लेंथ की डिलीवरी पे। उन्होंने अपना जो इकोनॉमी रेट है, जो रन रेट था, उसको इतना मेंटेन रखा कि आगे जाके दे न्यू कि अगर कोई अपसेट आता है बीके इन डाउन द बैटिंग ऑर्डर, दे मेड श्योर स्पेशली गुरबाज द वे दैट ही बैटेड, वो उन्होंने एक डेंजर ऑफ सेट कर लिया था। हाउ डू यू रेट गुरबाज इनिंग्स टुडे, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज की प्लेयर्स फॉर अफगानिस्तान जिनके ऊपर जो है बहुत सारी उम्मीदें होती हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो उनकी बैटिंग के ऊपर आपको क्या आज कहेंगे? देखिए सारे जो अफगानिस्तान की बैटिंग एक तरफ और गुरबाज एक तरफ, आपको पता चलता है कि वो एक इनमें से क्वालिटी प्लेयर है। वो ईस्ट खेले या वेस्ट में जा खेले, उसने इसी जोन में रह के क्रिकेट खेली है, और इसकी कामयाबी इसीलिए है एज ए बैट्समैन कि एक तो उनकी शॉर्ट रेंज बड़ी बेहतर है, अपनी टेक्निक तो को इतना ज़्यादा जो है ये अपने सर पे नहीं चढ़ाते, लेकिन अपनी शॉर्ट रेंज खेलते हैं, इनको जो शॉट मिलता है उसको खेलते हैं। और देखें ये कंडीशन एब्सोल्यूट सूट करती थी इनके स्टाइल ऑफ प्ले को। और दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं तो मुझे ये सारा कुछ देख के ऐसा लगा कि जो इंग्लैंड के बॉलर थे वो इंग्लैंड में बॉलिंग कर रहे थे बनिस्बत कि उनको दिल्ली में बॉलिंग करनी थी।
और जबकि जो अफगानिस्तान की बॉलिंग थी उन्होंने राइट एरिया हिट किया, विकेट टू विकेट बॉल किए, जहाँ पे बॉल थोड़ा नीचे भी रहा और नीचे रहने की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैन जो मुझे लगता है कि अभी भी इंग्लैंड में मौजूद हैं, उनको नहीं शायद अभी तक अंदाजा हो रहा कि वो इंडिया में आके बैटिंग कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर खेलना है। सो मोस्ट ऑफ देयर बैट्समैन वर नॉट इन द लाइन ऑफ द बॉल, वो फ्रंट फुट पे नहीं खेले, बैक फुट पे जाके आउट होते गए। तो मुझे ये लगता है कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसकी वजह से अफगानिस्तान जीता। एक तो उनको ये चांस मिला कि दे कैन प्ले विदाउट एनी फियर, क्योंकि जब आप पे रन्स ऑन द बोर्ड का प्रेशर आता है तो आप डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो उनको दे वर टोटली फ्री। गुरबाज और इब्राहिम ने जो स्टार्ट दिया, आई एम स्टिल थिंकिंग कि वो उतना अच्छा कैपिटलाइज नहीं किया उन्होंने, उस तरीके से मोमेंटम मेंटेन नहीं किया। इनके कप्तान हशमतुल्लाह की जो इनिंग्स थी वो बेसिकली मुझे लगा कि वो बिल्कुल ही उसके मोमेंटम को तोड़ गई, क्योंकि उन्होंने 12 या 14 रन किए को 35 या 36 बॉलों पे। तो मुझे लगा कि उसके बावजूद दे गॉट दैट रन्स ऑन द बोर्ड, और जिस तरीके से उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अडेप्ट किया एज ए बॉलिंग यूनिट, विकेट टू विकेट हिट किया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे उनके वो स्पिनर जो हमें लग रहा था कि किसी बड़ी टीम को अभी तक वनडे में नहीं जीत सके, उन्होंने आज वनडे में भी वो करके दिखाया। What a great toss to lose for Exactly. Afghanistan. रोहा, चूंकि टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है तो यहाँ हमारे प्रोग्राम में सर एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट है, हम वापस आके फिर आपके पॉइंट के ऊपर आते हैं। गूगली कर दूं तो चलेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो। अब जब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो दैट वन चेंज विच अफगानिस्तान इज मेड आई थिंक डिड वंडर्स फॉर देम। उससे पिछले मैच में जो इंग्लैंड ने एक तब्दीली करके लेके आया था, it did wonders for them too as well. मेरा ख्याल है वापस आके जरा इकराम के ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। Right after a short break, don't go anywhere, we'll be right back. Game on है। Welcome back to Game On है. We're unpacking England versus Afghanistan. What a match that was. What a victory for Afghanistan. Being put to bat first. और कहना उनका यही था कैप्टन का कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी बॉलिंग करते, बट दैट वाज अ ग्रेट टॉस फॉर देम टू लूज, पुट 284 ऑन द बोर्ड. यहाँ पे ठीक है, द रन्स वर इनफ इवन दो द कैप्टन वाज एमिंग फॉर 300 प्लस एज वी न्यू लेटर ऑन, लेकिन it was the spinners of Afghanistan that came to the party and made sure England would not be able to chase this down. Partnerships नहीं लगने दी, किसी भी बैटर को सेटल इन नहीं होने दिया. और आज एक हमने ऐसा भी प्लेयर देखा है हफीज़ जो उन्होंने अपने 11 में शामिल किया. इकराम अली की अगर हम बात करें, अगेन विकेट कीपर बैटिंग कमिंग इन एंड प्लेइंग दोज इम्पॉर्टेंट, मेकिंग दोज इम्पॉर्टेंट रन्स इन दैट मिडल ऑर्डर. ये भी कोई फ्लूक था, कोई लकी ड्रॉ था, वाज इट अ प्लान्ड थिंग फ्रॉम देम, बिकॉज इट वाज अबाउट टाइम कि अफगानिस्तान कोई चेंज करें अपने लाइनअप में. जी, पहले तो अगर ये प्लान में होते तो पहले मैच भी खेलते. तो ये मुझे लगता है एक मरतबा फिर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आपको ऐसा प्लेयर, ऐसे गट्स वाला प्लेयर आपको पहले क्यों नहीं जज होता. सिमिलर गोज विद मैनी अदर डिफरेंट मैनेजमेंट ऑल्सो, कि वो अपने उस प्लेयर को जो मोस्ट इम्पैक्ट डालता है वो पहले क्यों नहीं खेलता. क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये होता है कि वो टैलेंट को राइट आइडेंटिफाई करे और उसको राइट यूटिलाइज भी करे, उसको मौके भी दें, अपॉर्चुनिटी भी दें. तो इकराम को मैं आज आई एम रियली इम्प्रेस द वे ही हैंडल द प्रेशर, कि अपने प्लेयरों के ऊपर ट्रस्ट किया जाए और अपने प्लेयरों को राइट अपॉर्चुनिटी दी जाए. जब आप राइट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं तो जो इंडिविजुअल है वो उसके अंदर परफॉर्म करता है, वो उसके अंदर राइज करता है. बिल्कुल. वहाब, हाउ डू यू रेट इकराम्स नॉक, बिकॉज ये वही बात है कि वी हैवंट सीन मच ऑफ हिम, बट अपॉर्चुनिटी मिली उनको. सिर्फ 15 वनडेज वो खेले हुए, अपॉर्चुनिटी मिली बिग स्टेज पे अगेंस्ट बिग टीम, एंड ही मेड श्योर कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो की रहेगी आज. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो उनको आज मौका मिला है उन्होंने उसको पूरा जो है ही हैज़ टेकन इट फ्रॉम बोथ हैंड्स. और ऑब्वियसली नजीबुल्लाह ज़ादरान की जगह ये आए हैं और वो उनके बड़े सीज़न कैंपेनर रह चुके हैं और ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल. लेकिन आज जो स्पेसिफिक चेंज किया था उसके पीछे क्या रीज़न थी उसका तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो इन्होंने ग्रैब ज़रूर किया एंड ही लुक्ड वेरी सॉलिड. ही इनके ऊपर प्रेशर था क्योंकि अफगानिस्तान की 3-4 विकेटें इकट्ठे गिर गई थी,
Then he played one side, he kept one side going singles, doubles whenever he got that opportunity to hit the ball जो इसके एरिया में थी उसने उसको खेला. और इनकी दो पार्टनरशिप्स जो एक राशिद के साथ और बाद में जो एक मुजीब के साथ हुई है, एक हुई है तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक हुई है पार्टनरशिप 25 रन की और एक हुई है पार्टनरशिप 26 रन की, विच इज़ मीन्स के 50 रन इन्होंने उनमें ऐड किए हैं 2 विकेटों ने. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक हाफिज़ भाई और राशिद भाई बाजिद भाई ये बेहतर बता सकते हैं कि इवन दो ऐसी सिचुएशन में वेयर यू हैव टू प्ले विद द टेल, वो मेरे ख्याल सबसे मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए, बट ही मैनेज्ड इट क्वाइट वेल. एग्जैक्टली. मैं जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. अब राशिद भाई हम देख रहे हैं 284 का टोटल. कल हमने पाकिस्तान और इंडिया के पर्सपेक्टिव में यही बात की थी कि जब इतना स्कोर बोर्ड के ऊपर हो तो कोई भी टीम हो उसमें प्रेशर जरूर होता है. आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमें बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और इनके इम्पैक्ट की बात करनी चाहिए कि अगर इनकी इंक्लूजन होती स्क्वाड में या वो चेंजेस करते, जिस तरह आज उन्होंने रिजिडली उनके स्किपर ने कहा कि यार नो चेंजेस एट ऑल, आपको लगता है इम्पैक्ट हो सकता है? आप लास्ट वर्ल्ड कप में चले गए जहाँ पे इनके मेन प्लेयर थे, जैसन रॉय भी मौजूद थे, जोफ्रा आर्चर थे, बेन स्टोक थे, ये की प्लेयर्स थे. लेकिन अभी नहीं है. और बीच में आप इस कंडीशन में मोइन अली को भी नहीं खिला रहे और साथ में सैम करन को जहाँ पे बॉल थोड़ी भी स्विंग हुई, बहुत इफेक्टिव बॉलर है. तो मोइन अली का ना भी खेलना और जो प्लेयर्स का आपने वो तो टीम के साथ है नहीं, लेकिन अगर वो होते तो इम्पैक्ट तो पड़ना था. क्योंकि बेन स्टोक अगर बॉलिंग करते हैं तो 4-5 ओवर उनके होते हैं, साथ में बैटिंग तो वर्ल्ड कप पूरा जितवा दिया उन्होंने, टेस्ट मैचेस जितवाए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. और अभी अफगानिस्तान की बात हो रही थी, इनके विकेट कीपर की बात हो रही थी, लेकिन हम 3 बॉलर्स ने जो आज जो आउट किए हैं 8, इन तीनों ने मिलके 60 रन भी बनाए. तो फ़र्क कितना है, मतलब 8 विकेटों का और 60 इम्पोर्टेंट रन हैं. और साथ में इकराम के साथ जो पार्टनरशिप लगी है बहुत ज़बरदस्त लगी है. हालांकि हमें ये था कि न्यूजीलैंड वाला मैच यहीं पे यार, वो गुजरात में जो हुआ था अहमदाबाद वाला, वो याद था कि यार आराम से चेज हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी बॉल की अफगानिस्तान ने, स्पेशली तीनों स्पिनर्स ने और फास्ट बॉलर ने भी विद इन द स्टंप्स रखा. बिल्कुल. स्पिनर्स तो खैर एज आई सेड अर्लियर इट वाज देयर पार्टी, इट वाज द स्पिनर्स हु ब्रॉट दैट मच नीडेड ब्रेक थ्रू. बट बीके स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप वंस अगेन अफगानिस्तान, जिस तरह उन्होंने अपनी इनिंग स्टार्ट की, दैट फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप जो जिसे कहते हैं प्रेशर बिल्कुल नहीं लिया इंग्लैंड की बॉलिंग का. हर लेंथ की बॉलिंग के ऊपर उन्होंने अटैक ही किया है, चाहे वो फुल लेंथ की बॉल हो, शॉर्ट बॉल्स को भी वो अच्छा खेल रहे थे, बल्कि सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अटैक किया है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज के ऊपर ही किया है. हाउ डू यू rate this first wicket partnership and the intent that we all talk about so much from Afghanistan? देखिए एक शायद मार्क वुड के अलावा तो ऐसी शॉर्ट बॉलिंग हुई है जो कि पनिशेबल थी. बेस सेट की गुरबाज ने स्पेशली अफगानिस्तान के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ऐसे मैचेस में जो लेसर टीम है उसको स्टार्ट में बहुत ज़रूरी है कि उनका स्टार्ट अच्छा हो. अगर वो शुरू में स्टार्ट अच्छा ना हो तो फिर वो पुरानी जो बातें हैं ना वो बाद में जहन में शुरू हो जाती हैं. स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, इवन बीच में थोड़ा सा क्लैप्स हो, लेकिन वो स्टार्ट उनको थोड़ा सा लीवी इस तरह दे गया कि अगर आपके 4-5 बीच में ओवर 6-8 ओवर बुरे भी गए, वो गुरबाज शुरू में कवर कर गया. वो रन आउट ना होता ना तो आज 170 वाला काम आज भी वो सेंचुरी वाली बात भी पूरी हो जाती. We just going to take a sweet break over here, a breather, ladies and gentlemen. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on it. Alright, welcome back everybody. And जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो रुका था वहीं से वापस शुरू करूंगा. मैं बाजिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. मुजीब को जब लेटर ऑन उन्होंने अप्लाई किया, मुजीब की एप्लीकेशन बड़ी इंपैक्टफुल नजर आई. लेकिन जो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि फॉर नबी, मुजीब एंड राशिद टू परफॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगेंस्ट द टॉप 6 टीम्स में से इंग्लैंड के खिलाफ, आप इसको कैसे देखते हैं कि कितना खुशाइन होगा इनके लिए? देखें, जो इन्होंने पिछले 15 मैचों से स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि हमारे स्पिनर्स आखिरकार वो कामयाब हो गए और उन्होंने मैच जिता दिया. क्वालिटी स्पिनर्स ने उनको मैच जिता दिया. हर मैच में तो हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ पे मैच जीता. एग्जैक्टली. अब मैं राशिद खान को टच करना चाहता हूँ. फीस भाई जरा आपकी जानिब बढ़ता हूँ. अब एक बात हमने जो कल की थी, क्योंकि बाजिद भाई का वो ओपिनियन था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपकी टेक लेना चाहता हूँ
इन्होंने कहा शादाब की जब हमने बात की, जब नवाज की बात की कि आप कब तक री इन्फोर्स करते रहेंगे क्योंकि आपको फेलियर नजर आ रहा है। अब अफगानिस्तान की मिसाल आज हमारे सामने है, हमने राशिद की बात की, हमने नबी की बात की और हमने मुजीब की बात की, वो री इन्फोर्स करते चले गए, शायद उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। हमारे पास पाकिस्तान डज स्टैंड अ चांस विद ऑप्शंस। आपको लगता है कि ये री इन्फोर्समेंट कब तक कामयाब हो सकती है? क्योंकि आज हमने अफगानिस्तान को कामयाब होते देख लिया, क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान भी कामयाब हो सकता है? नहीं, देखें, आप दो डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। उसको राशिद मुजीब अगर कामयाब या मैच नहीं जितवा सके थे, वो एक अलहदा जोन है, लेकिन उनकी बॉलिंग ठीक हो रही थी। ठीक है, वो उन्होंने को 15 इकॉनमी फुल ठीक टॉसनिंग थी। करती ठीक है। अभी तक आके ना, उनका जो एक्शन है वो टूटा नहीं हुआ। शादाब का मसला क्या चल रहा है कि उसका टेक्निकल इशू है, उसकी बॉडी उसकी राइट वे में उसको सिंक नहीं कर रही, उसकी बॉडी टूट रही है वाइल ही इज बॉलिंग, उसके फुल टॉसेज हो रहे हैं, राइट एरिया हिट नहीं हो रहा। लेकिन जब आप राशिद की बात करेंगे, उनकी राइट यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी। बाजीद भाई ने जैसे बात की कि अब इम्पैक्ट हुआ है तो हम उनकी बात भी कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो बुरी बॉलिंग कर रहे हैं और ये इम्पैक्टफुल नहीं थे। आज इनका इम्पैक्ट आ गया। बिल्कुल राशिद सर, यहाँ पे बिकॉज हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान ठीक है आज स्पिनर्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, उनको मैच जितवाया, बट ऑन दिस सरफेस ऑफ ऑल वेन्यूज दिल्ली पे, जहाँ पे हमने इतनी बात की कि इट विल बी अ फ्लैट ट्रैक, इट विल नॉट असिस्ट द बॉलर्स, देयर विल नॉट बी मच टर्न, बट आपको लगता है कि अब गोइंग फॉरवर्ड अफगानिस्तान विल बी इवन मोर डेंजरस, स्पेशली ऑन वेन्यूज जहाँ पे एक्चुअली स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, चेन्नई फॉर एग्जांपल? और आपकी इजाजत हो तो ऐड कर लूं, क्या पाकिस्तान जीत जाएगा अफगानिस्तान से? सवाल यही है। मैच के दिन पता चलेगा, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है किस तरह से आएंगे आप। गुरबाज जो देखा तो पिछले मैचेस में आपने कोलंबो में 100 भी किया, हेमन डूटा या कोलंबो में 100 किया उन्होंने, और बॉल आ रही थी बैट पे। अब ये कॉन्फिडेंस लेके ये टीम जा रही है, और इनके अंदर जो यूनिटी है ना, जो ग्राउंड के अंदर है सेकंड फील्डिंग में, वो किसी टीम में नहीं है। एबिलिटी छोड़ दें, स्किल छोड़ दें, लेकिन जिस फाइट किया है इन्होंने, ये अपनी फील्डिंग, अपनी एटीट्यूड से ये मैच जीत गए। पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा इस मैच में, बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आई आज फील्डिंग में। जो बात की दोपहर में, जो हमने बातें की, हमने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था, हमें करना नहीं चाहिए था ऐसा। जी सर, हमने सबने को अफगानिस्तान को बिल्कुल, और जिस तरह से ये टीम आई और चैंपियंस को हराया है, उनकी गलतियां अपनी जगह होंगी, लेकिन अफगानिस्तान ने 1 इंच भी नहीं दी जहाँ जगह मिली, क्योंकि उनको पता था कि बैकफुट पे जाएंगे या हाफ जाते हैं स्पिन के ऊपर, आगे निकल के कोई नहीं खेलता, तो वहीं पे बॉल रखिए। ये बैकफुट पे कॉट बिहाइंड हुए या बोल्ड हुए या लेग बिफोर हुए या आगे हल्की सी जंप की है। निकलने वाले प्लेयर्स आजकल बहुत कम है। कल एक प्लेयर को देखा था, शहर अय्यर जो थे, वो निकल डाउन द विकेट जाते हैं। जो इंडियन पिचेस पे डाउन द विकेट जाएगा वो कामयाब होगा। बाकी मैं यही चीज़ हफीज़ को बोलना चाहता हूँ कि बात करें स्पिनर्स पे, क्योंकि अक्सर देखा है पाकिस्तान डाउन होती थी, जहाँ पे आदिल रशीद आया या सूदी आया, ये निकल के मारते छक्के, 2-2 3-3 छक्के एक ही ओवर में मार के गेम को साइड कर देते। मैं तो सर चाहता हूँ कि हफीज भाई मेरे से जरा पूछें कि क्या हुआ। पूछे जरा हफीज भाई, जाओ पूछे जरा मुझे क्या हुआ। शीदे तन की होया जहाँ राशिद भाई ने कहा पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, मुझे खेलना तो पड़ेगा ना, क्या हुआ। नहीं, but it's good to be reminded of this upcoming threat for Pakistan, but Afghanistan nothing to हमारा take सवाल तो वहीं रह away गया। from Afghanistan। अभी सर वही एक है। छोटी सी ब्रेक है, अच्छा, क्योंकि break है। जितनी इन्फॉर्मेशन, जितना आपने हमें डरा दिया है पाकिस्तान फैंस को, आई थिंक they need a breather to think about their strategy for the next match। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। When we come back, we will take a deeper look at tonight's game। कहीं मत जाइएगा, गेम ऑन है। ख़वातीन और जनाब, वेलकम बैक। और बगैर किसी लंबी तमहीद के मैं वापस जो है मोहम्मद हफीज साहब की जानिब बढ़ना चाहता हूं। जो राशिद भाई ने पॉइंट रेस किया उसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो हफीज भाई प्लीज गो अहेड। जी देखें, जब भी जो भी बैट्समैन उसके अपने तरीके हैं डिफरेंट बॉलिंग ऑप्शंस को टैकल करने के, उसके ऊपर चार्ज करने के।
मेरी कामयाबी या मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि उनकी कामयाबी तभी हुई जब उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट अटैक किया। जब आप स्पिनर, मैंने देखा इंजमाम भाई को, नॉर्मली ही यूज टू यूज़ हिज फीट और सीधा मिड ऑन के ऊपर छक्का, मिड ऑफ के ऊपर छक्का, तो वो देख के मुझे भी लगा कि यार मैंने भी अपनी गेम में ये डेवलपमेंट लेके आनी, पहले शायद नहीं थी। तो मैंने ये डेवलप किया कि जब तक, बीइंग अ स्पिनर इट हेल्प मी इन दैट वे टू अंडरस्टैंड कि जब आप स्पिनर पे अटैक करते हैं, जब आप उसको अपने फीट यूज़ करके या उसकी बुरी बॉल को या एक अच्छा अटैकिंग शॉट खेलते हैं तो स्पिनर थोड़ा बैकफुट पे जाता है। जब तक आप ये नहीं करते, स्पिनर आप पे हैवी रहता है और वो राइट एरिया में हिट करता रहता है। क्योंकि देखें, स्पिनर के पास सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो हिटिंग द स्टंप्स है। जब आप हिटिंग द स्टंप्स को आप अपनी यूजिंग योर फीट और उसको मिड ऑन, मिड ऑफ या मिड ऑफ के ऊपर या बॉलर बैक, जब आप उसको सिंगल भी इवन लेते हैं ना तो वो डर जाता है, फिर वो ऑप्शन के बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो आपकी कट शॉट ऑन हो जाती है, स्वीप शॉट ऑन हो जाती है। क्योंकि एज ए बैट्समैन मेरा ये मंत्रा रहा कि जब भी मुझे लगा कि मैंने काउंटर अटैक करना है टू हैंडल द स्पिनर या उसके ऊपर प्रेशर डालना है, तो मैंने अपने फीट यूज़ किए और उसको हिट मारने की या उसको फीट यूज़ करके सिंगल लेने की कोशिश की। सही। आज की बैटिंग के अंदर हमें वो नज़र नहीं आया। कल पाकिस्तान ने भी ये गलती की कि पाकिस्तान की बैटिंग ने भी अगेंस्ट स्पिनर अटैकिंग जोन अप्लाई नहीं किया, और जिसको उनके बॉलिंग ने भी बाद में शायद किसी इंटरव्यू में मैंने सुना कि कुलदीप ने भी ये बात की कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आज की अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें तो उन्होंने स्पिनर के अगेंस्ट अटैकिंग शॉट नहीं खेले। टेल एंडर ने आके कोशिश की, जो कि अनफॉर्चुनेटली या पता नहीं कैसे ग्राफिक्स की गलती है कि वो उनको ऑलराउंडर समझते हैं। हर टेल एंडर को ऑलराउंडर की जो एक वो बैट साथ में लगा दिया जाता है ना, फॉर गॉड से इसको मुझे लगता है थोड़ा सा दूर कर देना चाहिए। क्योंकि आज जो मैंने देखा सैम करन को खेलते हुए, क्रिस वॉक्स को खेलते हुए, उनको ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं, जो मुझे आज तक समझ नहीं आई। लेकिन अगेंस्ट स्पिनर, मैं उसी पे वापस आऊँगा कि अगेंस्ट स्पिनर जब तक आप एज ए बैट्समैन अटैक नहीं करेंगे, आप प्रेशर उसके ऊपर नहीं डालेंगे, वो राइट एरिया हिट करता रहेगा और आपको चैलेंज करता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो एक सवाल कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि व्यूअर्स की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हमारी भी रोज सीखते हैं, वो ये है कि अगर फर्ज करें कि रीड ही नहीं हो रही तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, वो ऑलराउंडर की बात कर, मैं ऑलराउंडर की नहीं, मैं तो ऊपर के जहाँ पे चार्ज करने की बात की, उन्होंने कुलदीप का भी रेफरेंस दिया। फर्ज करें कि अब आप रीड ही नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे? आप सिंगल बना के दूसरी तरफ चले जाएंगे? कहते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में जब आपको स्पिनर ना समझ आए तो टांग रख के मार दो। बस यही हाल है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं। लीड क्या नहीं है? राशिद खान लीड ना जी हो। जी जी। तो इन सब ने तो आईपीएल से लेके हर लीग के अंदर साथ खेलते हैं। ब्रूक तो राशिद खान के साथ लाहौर कलंदर में भी थे, तो ये शायद नामुनासिब है। ऑलराउंडर की डेफिनेशन पे डिबेट हो सकती है जी। बात दुरुस्त है। ऑलराउंडर हम किसको बोलते हैं? स्पेशलिस्ट, स्पेशल बॉलर, स्पेशल बैटर। इयन बॉथम, इमरान खान, कपिल देव, रिचर्ड हेडली, जैक कैलिस हो गया, गैरी सोबर्स हो गए, ये स्पेशलिस्ट नहीं है, इनको हम बोलते हैं ऑलराउंडर। और किसी को अगर बोलना ये बात ये करें, वजन तो है इसमें, लेकिन लोग इस पर डीपर नहीं जाएंगे, डिबेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलराउंडर समझते हैं। अब स्पेशलिस्ट प्लेयर्स का इसमें भी काम है, वनडे क्रिकेट में भी स्पेशलिस्ट चाहिए। रविंद्र जडेजा स्पेशलिस्ट बॉलर, साथ में स्पेशलिस्ट बैट्समैन, और बाद में जो आधे इधर आधे उधर, तो वो इंग्लैंड की टीम ने आज दिखाया है। आपको लगता है कि इसका एक रीज़न ये भी है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट अब इतनी ज़्यादा खेली जाती है कि रोल्स जो हैं वो उस तरह से बहुत ब्लर हो गई हैं लाइंस के, क्या रोल है, बैटर ऊपर भी आ रहा है, पीएसएल में भी हमने देखा शादाब को, शाहीन को। इसी वजह से उसमें ना वर्किंग ज़्यादा हो गई है, वर्किंग बहुत ज़्यादा हो गई है। ड्राफ्ट से पहले, ऑक्शन से पहले बहुत वर्किंग है। ये ऑलराउंडर चाहिए, स्ट्राइक रेट वाला चाहिए, इकॉनमी वाला चाहिए, ये आ गई। अब हम टीम बना रहे हैं पाकिस्तान की या कोई भी वर्ल्ड कप की सबसे मुश्किल फॉर्मेट की, वो है वनडे जी। आपकी अप्रोच T20 वाली है, इसीलिए कोई भी मैच नेक टू नेक नहीं गया अभी तक। बिल्कुल। आज भी अफगानिस्तान ने 10 ओवर 12 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया। सही हुआ। ये एक लोग, मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था कि बेस्ट वर्ल्ड कप हो रहा होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, ब्रॉडकास्टिंग में हो रहा है, लेकिन क्रिकेट हमें क्या सिखा रहे हैं इस वक्त? हमें सीखने को नहीं मिल रहा। हम उस पर डिबेट करना चाह रहे हैं। यार कोई इनिंग्स ऐसी हो, कल की आधी अधूरी इनिंग, अधूरी बॉलिंग चल रही है अभी तक, हो सकता है आगे जाके बेहतरी आए इसके अंदर। लेकिन जिसकी इनिंग्स की मैं यहाँ पे जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि सुबह में हमने तस्करा किया था, जरा वापस बाजिल भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ कि अगर बेन स्टोक्स आते तो किन की जगह आते, तो नाम हैरी ब्रूक का आ रहा था। लगता नहीं है कि अब हैरी ब्रूक वो उनके लिए ऑप्शन हो सकता है जिनको वो रेस्ट कराएंगे, तो शायद दूसरी जानिब बढ़ना पड़े उनको। आपको क्या लगता है कि हैरी ब्रूक की जो आज की इनिंग्स है वो आगे के लिए इंग्लैंड गोइंग डाउन इन दिस
टूर्नामेंट एक ऐसा पिवटल पॉइंट जरूर रहेगा जिसको दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि यार हैरी ब्रुक शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा रहना ही चाहिए। देखिए हैरी ब्रुक वो प्लेयर था जो वर्ल्ड कप में ये इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर बात वहीं पे आती है, अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करता, सिर्फ एज अ बैटर खेलता है, तो प्रॉब्लम तो वहीं पे खड़ी है कि इनकी बॉलिंग ना आउट करके दे रही है, ना वो रन्स डिफेंड कर सक रहे हैं। ट्रू। तो किस तरफ को जाएंगे? ये ठीक चीज है, हमने बीके न्यूजीलैंड के साथ भी देखी कि केन विलियमसन को लाने के लिए उन्होंने विल यंग को ड्रॉप किया। तो यहाँ पे अगर आपने एक प्लेयर को, अपने की प्लेयर, उनका स्टार प्लेयर है, रिटायरमेंट से वापस उन्होंने अब वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, तो डू यू थिंक अब ये हो भी सकता है? इट वोंट बी टू सरप्राइजिंग अगर हम देखते हैं ब्रुक को। नहीं हो तो सकता है, लेकिन विल यंग और हैरी ब्रुक में Different. अच्छा खासा फर्क है। और जिस किस्म की आज हैरी Innings ब्रुक खेली। ने बैटिंग की है स्पिनर्स के खिलाफ, दूसरे इन कंपैरिजन बाकी सबकी इनिंग्स निकाल लें तो इतना सिक्योर कोई भी नहीं, आउट तो हो गया वो बिल्कुल। इन दी एंड, लेकिन इतना सिक्योर कोई भी नहीं लगा। प्रॉब्लम इंग्लैंड की बैटिंग, तो वो कई जा रहे हैं कि हम ऐसे ही खेलेंगे, चलें आप ऐसे ही खेलें, लेकिन उसके साथ फिर बॉलिंग कैसी करनी है वो प्रॉब्लम है। अगर स्टोक्स आता है और बॉलिंग नहीं करता, बॉलिंग इनकी कैसे ठीक होगी? बॉलिंग पे ही आएंगे मैं हम। थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लिविंगस्टन की जगह मोइन अली को आना चाहिए, सैम करन की जगह बेन स्टोक्स लिविंगस्टन ने को। इतनी अच्छी बॉलिंग की आज। नहीं, नहीं, लेकिन बैटिंग option वो उसका बनेगा। मेन बैटिंग है, हाँ। और उसके बाद सैम करन की जगह बेन स्टोक्स को, और जो इनके एक और वो जो फास्ट बॉलर है गन एगेस एटकिंसन। Gus Atkinson। उनको आना चाहिए इसकी जगह, क्रिस वॉक्स की जगह। उसमें ये हो जाएगा कि आपके पास आई कांट प्रोनाउंस Atkinson। गैस को ही रख लेते हैं। गैस, मार्क वुड, आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स और ट्रॉपले 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, आदिल रशीद और आपके पास मोइन अली 5, बेन स्टोक्स आपके पास 6वें, और उसके बाद जो है जो रूट आपके पास 7वें बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा। प्लस 4 पे आपका अभी ब्रुक्स खेल रहा है, 5 पे आपका बटलर है, 6 पे बेन स्टोक्स, 7 पे मोइन अली, और फिर इस तरह आपकी बैटिंग लाइन भी कवर्ड है, और आपके बॉलर्स के पास जो ऑप्शन है इंग्लैंड के पास वो भी साथ है। नहीं, ये तो पूरा बस कर सिलेक्टर दो। है जी, इंग्लैंड का पूरा सिलेक्टर ये बन हाँ गया जी। है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि इंग्लैंड का सेवियर ऑफ द शिप एट द मोमेंट इज बेन स्टोक्स। ही हैज टू कम बैक। अभी अदरवाइज इस टीम को अभी तक जो 3 मैच हमने देखे हैं, ये क्लियर हेडेड जो है टीम नज़र नहीं आ रही, इनकी कंफ्यूजन है। आज की जो बैटिंग है, टू मी दैट नेवर रिफ्लेक्ट व्हाट दे ऑलरेडी सेड, व्हाट द स्टेटमेंट केम आउट फ्रॉम देम कि हम Yeah. अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आज की जो बैटिंग है, दैट लुक्स टू मी वेरी कंफ्यूज बैटिंग लाइनअप। जो टेंटेटिव किस्म का मोड था राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ द इनिंग्स, वो अग्रेशन नज़र नहीं आया जिसको इंग्लैंड रिफ्लेक्ट करता है हमेशा से, या कहता है कि हम ये हमारा मोड ऑफ क्रिकेट है या वे ऑफ क्रिकेट है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है बेन स्टोक्स हर हाल में, चाहे वो एज ए बैट्समैन भी वापस आए, दैट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू इंग्लैंड। अच्छा, आपने भी ये बात की कि इंग्लैंड आज ऐसा खेल रहे हैं जैसे वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ लिविंगस्टन्स स्पेल टुडे? 10 ओवर्स, जस्ट 33 रन्स एंड अ विकेट। डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं कोशिश उनकी तरफ से ज़रूर हुई? देखिए, लिविंगस्टन का रोल सबसे पहले बैटिंग का है। वो नंबर 6, नंबर 7 के एक्सक्लूसिव बैट्समैन के तौर पर खिलाए जाते हैं। 40 ओवर में उन्होंने किए 215 रन। हाँ, 30 ओवर में आउट हो जाते हैं, हम बोलते हैं यार इंग्लैंड ने Yes. अपने वे में खेला, ये डर गए। आज पता चला कि ना पावर स्पिनर्स की कितनी है जी। और 2 टीम जो हैं, जो बड़ी टीम है, जिनको हमने इंडिया के बाद कहा है कि ये 2 टीम सेमीफाइनल खेलेंगी, दोनों स्पिनर्स पे वीक है। मतलब स्पिन, आदिल रशीद उस फॉर्म में नहीं है, उनका एक्शन थोड़ा सा दिखाया था, कंपेयर किया था राशिद खान के साथ, और मोइन अली को आप खिला नहीं रहे। तो आप लिविंगस्टन से वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, आप अफगानिस्तान से हार सकते हैं। अच्छा, माइकल वॉन ने तो ट्वीट कर दिया कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में है। नहीं, चलो, वो तो विजुअल थिंकिंग वो तो हमने भी पाकिस्तान को फाइनल में रखा हुआ है, वो कोई वो तो डाउट कल नहीं मिकी है। ने भी कह दिया है कि जब मैं फाइनल 'च मिलांगा। वो कहने से क्या है, कहने में तो हर चीज आपके लिए हमने सामने भी 8-1 कह दिया है। मैं यहाँ पे एक और बात- 8-1 बोला है, ऐसे लेकिन थोड़ी मिक्की बोला के है। ये नहीं बताया ना कि लेकिन मैं मिलना टिप किसको गलत है। मिली थी हमें, पता है, अदीम भाई ने बताया था। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक और चले, हमने इंग्लैंड की तो बात कर ली है, हमें ये भी आपने बता दिया कि उनके राइट बैलेंस कहाँ पे क्रिएट होता है। अब जो एक और चीज़ है जो आई थिंक अफगानिस्तान के लिए इशू है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, मैं शायद हशमत का भी इतना नहीं जिक्र करूंगा, यहाँ नबी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, रहमत का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क, जहाँ पे रिलाई किया जाता था। बल्कि मैच के दौरान आज डॉक्यूमेंट्री चल रही थी कि नबी कितने इम्पैक्टफुल प्लेयर हुआ करते थे। तो हशमत और नबी की परफॉर्मेंस के नबी पीछे बहुत क्या रीजन? पुराने प्लेयर हैं और बड़े अच्छे प्लेयर हुआ करते थे। आज 17वें ओवर में राशिद खान को लेके आए
और जब लेके आए उसके बाद फ़ौरन नबी भी साथ में आए, और जिस तरह से फील्ड प्लेसिंग थी, बॉलिंग कराई, यार क्रेडिट जाता है अशमत को। आज बिल्कुल क्रेडिट मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि नबी को नंबर 5 पे खेलना चाहिए इस टीम के अंदर, क्योंकि वो टेक्निकली सॉलिड हैं, स्पिनर को बेहतर खेल लेते हैं, और वो अभी देखें अजमत को वो 5 पे खिला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर नबी ऊपर खेलें तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर होंगे रादर देन बैटिंग एट नंबर 7 नंबर 8। तो ये एक मुझे लगता है कि अगर इनकी टीम ये सोचे थिंक टैंक कि अपने मेन प्लेयर को या अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को आगे जो है वो चांस दें, ना कि उसको पीछे रख के जीता जाए, क्योंकि जो मेन प्लेयर होता है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जब करता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल, अभी आज के मैच को हम यहाँ पे जेंटलमैन रैप अप करते हैं, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जारी है, और जिस तरह के आप देख सकते हैं द क्रिकेट फीवर इज ऑन, द एक्शन इज नॉट स्टॉपिंग। ताजा क्या है रोहत, ताजा क्या है? मैच नंबर 14 टुमारो, इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका इन लखनऊ। शहजाद, ये दोनों टीम्स को बहुत ज़रूरत है इस वक्त एक अच्छे मार्जिन से जीतने की, a lot to prove for both these teams, and I want to quickly go to Wahab, you now. Australia bowling, big question marks. What do you think going into this match against Sri Lanka in Lucknow? क्या गेम प्लान होना चाहिए? देखिए आई थिंक दोबारा से इनके 2 मेन बैट्समैन हैं जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, वार्नर और स्मिथ। उनमें से किसी एक को बड़े रन्स करने पड़ेंगे अगर इनको मैच जीतना है। बॉलिंग का डिस्प्ले इनका पिछले मैच में बेहतर था ऑस्ट्रेलिया का, इट वाजंट बैट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अच्छा था, लेकिन स्टिल आई थिंक क्योंकि श्रीलंका जो है उनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा शैटर्ड है। वो वह टीम है जिसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रन्स हुए हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। सो प्रॉबली आई थिंक ये एक ऐसा मौका है वेयर इफ़ दे बीट ऑस्ट्रेलिया विल बीट श्रीलंका एंड दे माइट गेट इन मोर कॉन्फिडेंस। तो आई बिलीव कि कल का मैच अच्छा होगा, ऑस्ट्रेलिया को फेवर करेंगी कंडीशंस, एंड आई थिंक दे विल कम हार्ड, दे विल प्ले लाइक एन ऑजीज। बट अ बिट ऑफ अ ब्लो फॉर श्रीलंका, उनके कैप्टन इंजर हो गए हैं, नाउ मेंडिस विल बी लीडिंग। क्या लगता है इस नई लीडरशिप में कोई डिफरेंस इन इंटेंट नजर आएगा फ्रॉम श्रीलंका? देखिए अच्छा नहीं आप बीके श्रीलंका को तो आदत हो गई है, मतलब सारे ही उनके अनफिट प्लेयर है, तो फर्क क्या पड़ेगा? उनके सारे 5-6 बॉलर अनफिट हैं, शाने का भी अनफिट हो गया, तो वो जिस तरह का उनका बॉलिंग कैंपेन जा रहा है वो तो इससे बुरा तो मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है। तो जाहिर है शाने का नहीं खेलेगा, कप्तानी कोई और करेगा, लेकिन उनके इश्यूज तो वही रहेंगे कि बॉलिंग उनकी बहुत ही, ज़ाहिर है मेन बॉलर्स नहीं है तो बहुत ही वीक है। तो देखना यह है कि बॉलिंग में विद दोज लिमिटेड रिसोर्सेज मेंडिस क्या कर सकते हैं। वो बहुत टफ है, लेकिन उस सिचुएशन में वो कैसे टीम को चला सकते हैं वो देखने की बात है। लेकिन इतना मतलब मेंडिस पे इतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कितनी वो मतलब एक कह लें हैंडीकैप से खेल रहे हैं, क्योंकि सारे ही उनके टॉप के बॉलर्स अनफिट हैं। Exactly. Thank you so much, gentlemen, for being with us. Lovely to be in conversation with you. लेकिन जाने से पहले जैसा कि हमने प्री मैच में आपसे सवाल पूछा था ऑन बिहाफ ऑफ जे डॉट कि क्या लगता है कि कौन सा वो खिलाड़ी होगा आज जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा, जिसमें हमने मुख्तलिफ ओपिनियंस ली थी। अल्लाह का करना हुआ कि मेरा अंदाज़ा ठीक रहा, लेकिन इसी के साथ किसी और का अंदाज़ा जो ठीक रहा, मैं उनकी जानिब ज़रा बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जे डॉट की तरफ से आपको ये अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। यू नो इट गोज बाय द नेम ऑफ रूलर, इट्स देयर, यू नो द सेंट इज अमेजिंग, इसका हेलो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। सो द विनर लेडीज एंड जेंटलमैन हैपेंस टू बी फ्रॉम रावलपिंडी and her name is Zainab. So Zainab, congratulations to you on behalf of J Dot, you know, for winning. And ये आपने कभी फोन करके ये भी बताना कि ये अंदाजा आपको कैसे हुआ? I think that's something we would love to know. I don't think you should ask people उनके ट्रिक्स क्या हैं, क्योंकि जिस तरह हर किसी की प्रेडिक्शन होती हैं, वहाब का हमें पता है, we know his tricks, और वो उन्होंने हमें कहा है कि वर्ल्ड कप के एंड में वो रिवील करेंगे कि वो करते क्या हैं उस कागज पे सितारों का जो इनका हिसाब लगता है। But gentlemen, thank you so much. In the morning, a lot to talk about Australia versus Sri Lanka. ज़रूर हमें ज्वाइन करें जी प्री मैच में, वी विल हैव ऑल द एनालिसिस फॉर यू। अपना बहुत ख्याल रखें, एंजॉय द वर्ल्ड कप, एंड वी विल सी यू इन द मॉर्निंग। गेम ऑन है।